जरा सोचिए, एक माँ जिसने अपने 7 बच्चों को जन्म लेते ही बहा दिया और 8वां बच्चा बना महाभारत का सबसे महान योद्धा। क्या ये क्रूरता थी या किसी प्राचीन श्राप का परिणाम? आज हम सुनेंगे गंगा और शापित 8 वसुओं की वो रहस्यमयी कथा जिससे जन्म हुआ भीष्म पितामह का। एक समय 8 वसु प्रकृति के देव ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखी दिव्य कामधेनु, वो गाय जो इच्छानुसार सब कुछ प्रदान करती थी। वसुओं में से प्रभास की पत्नी को उसकी चाह हो गई। प्रभास ने भाइयों को राजी किया और उन्होंने गाय चुरा ली। ऋषि वशिष्ठ ने जब ये अपमान देखा तो क्रोध में बोले, हे वसुओं, तुम देव होते हुए भी लोभ के शिकार हुए, इसलिए श्राप है, तुम सबको मनुष्य जन्म लेना होगा। वसु कांप उठे, क्षमा मांगी। तब ऋषि ने दया की और कहा, 7 वसु तो जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, पर प्रभास, तुझे लंबा मानव जीवन भोगना होगा। श्राप से व्याकुल वसुओं ने गंगा देवी से प्रार्थना की। गंगा ने करुणा दिखाई और बोली, मैं तुम्हारी माता बनूंगी, जन्म के बाद तुम्हें नदी में प्रवाहित कर दूंगी ताकि तुरंत श्राप से मुक्ति पा सको। इसी समय हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा की अनुपम सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने हाँ कहा, लेकिन एक शर्त के साथ, राजन, मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको सदा के लिए छोड़ दूंगी। शांतनु ने शर्त मान ली और उनका विवाह हुआ। गंगा ने पहले पुत्र को जन्म दिया और तुरंत नदी में बहा दिया। शांतनु भीतर से टूट गए, मगर वचन के बंधन में मौन रहे। एक एक कर 7 पुत्र जन्मे और गंगा ने सभी को नदी में प्रवाहित कर दिया। लोग फुसफुसाते, ये कैसी निर्दयी माँ है, लेकिन राजा कुछ ना बोल सके। दरअसल हर बार एक वसु जन्म लेकर मुक्त हो रहा था। 8वां पुत्र पैदा हुआ, गंगा फिर से उसे नदी की ओर ले चली, लेकिन इस बार शांतनु सहन न कर पाए। उन्होंने रोका, अब बस, 7 बच्चों को खो चुका हूँ, ये पुत्र मेरा वारिस बनेगा। गंगा मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ दी, अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, पर ये पुत्र वही प्रभास वसु है जिसे लंबा मानव जीवन जीना था। इसका नाम होगा देवव्रत। गंगा देवव्रत को लेकर चली गईं। उन्होंने पुत्र को वेद, शास्त्र, धनुर्वेद और युद्ध कला की शिक्षा दी। जब वो युवावस्था में पहुंचा तो गंगा ने उसे पिता शांतनु को सौंप दिया। आगे चलकर देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। इसी प्रतिज्ञा ने उसे नाम दिया भीष्म पितामह, महाभारत का महानतम योद्धा और पितामह। तो दोस्तों, ये थी गंगा और शापित वसुओं की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही और रहस्यमय प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली कथा और भी अद्भुत होगी।